हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें लेटेस्ट खबरें आई हैं और खबरों का असर सुबह बाजार खुलने पर उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एएसएम की लिस्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजारों से। डाउ जोन्स में लगभग 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, यानी कि डाउ जोन्स प्रेशर में है। साथ ही नेस्डैक की बात की जाए, यहां पर भी हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि डाउ जोन्स का फ्यूचर दिन के समय में देखा जाए तो अच्छा खासा था, लेकिन अभी दबाव आ रहा है। तो कह सकते हैं थोड़ा ग्लोबली अभी थोड़ा सा प्रेशर है, तो बाजार इसका असर हमारे बाज़ारों पर भी पड़ सकता है। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगी, खासतौर पर एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पार्टनरशिप की है ओरोवे टेक्नोलॉजी के साथ में। इसके जरिए दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी को आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है कैनफिन होम्स। इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी। इसमें ₹7 के इंटरिम डिविडेंड को कंपनी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही रीअपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ को। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो आप चाहें इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई बड़ी खबरें हैं। खासतौर पर पहली बड़ी खबर, कंपनी ने साइन किया €150 मिलियन का क्रेडिट लाइन जर्मनी के केएफडब्ल्यू के साथ में। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ये काम करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी सरकार ने अपॉइंट कर दिया रवि रंजन को एज ए एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। 2028 तक दोस्तों ये हम लोग को एक तरीके से बने रहेंगे इस पद पर, तो ये भी एक बड़ा अपडेट आया है। एसबीआई में एक और हमें बड़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जो एसबीआई का जो हम लोग को योनो वो जो ऐप देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 साल के अंदर 9.4 करोड़ से बढ़कर कस्टमर 20 करोड़ हो चुके हैं, मोर देन डबल हो चुके हैं। तो इस वजह से हम लोगों को काफ़ी कह सकते हैं एक बड़ा रिस्पॉन्स इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिला। तो इस वजह से भी ये कंपनी कल के दिन बाजार के रडार पर रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना के बारे में। कंपनी ने 35 कैनेडियन क्रेडिट यूनियन के साथ में करार किया है। डिजिटल बूस्ट को लेकर कंपनी काम करेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। $13 बिलियन तक का दोस्तों ये कंपनी जो जिसका नाम 35 कैनेडियन क्रेडिट है, इसका हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों बीएल कश्यप के बारे में। बीएल कश्यप एंड सन्स को 616 करोड़ रुपए का चेन्नई का प्रोजेक्ट मिला है। ये 7वां सीकेसी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। इसके जरिए कंपनी को दोस्तों कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम करना है। स्ट्रक्चरल और सिविल कंस्ट्रक्शन इस कंपनी को करना है। तो बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई, तो खबर के दम पर इस कंपनी के ऊपर हम लोगों को असर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आईओएन एक्सचेंज के बारे में। कंपनी को 205 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रेजोन एनर्जी और आइनॉक्स सोलर की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। तो इस न्यूज से पहले ऑलरेडी कंपनी में 15 दिसंबर को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब इस न्यूज के बाद कल भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे जायडस लाइफ साइंसेस के बारे में। यूएस की आर्म इसकी जो कंपनी है उसको एफडीए का नोड मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है। जो पीडियाट्रिक ड्रग QTX 101 एनडीए का हम लोग को जो रीसबमिशन देखने को मिला था, उसको फिलहाल परमिशन मिल चुकी है। बात करेंगे KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंपनी को 72 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड का नोटिस मिला है, जो असेसमेंट ईयर 2007-8 का मामला देखने को मिलता था। तो इस न्यूज की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। RBL बैंक की बात करेंगे। इस कंपनी के CFO ने रिजाइन कर दिया है। कंपनी को आउटसाइड बैंक में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इस वजह से कंपनी के CFO ने यह डिसीजन लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों लेमन ट्री होटल्स के बारे में। कंपनी ने न्यू 80 रूम का यानी कि 80 रूम प्रॉपर्टी का दोस्तों नेपाल में इन्होंने MOU साइन किया है। नेपाल में कंपनी 80 रूम का अपना नया होटल बनाने वाली है। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी।
अरविंद स्मार्ट स्पेस ने एक्वायर किया न्यू व्हाइटफील्ड हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसकी वैल्यू 550 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। इसके जरिए दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करेगी, तो बिजनेस एक्सपेंड होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के ऊपर असर देखने को मिल जाता है। जीएमआर एयरपोर्ट ने अपना डेटा रिलीज किया है नवंबर मंथ का। कंपनी का देखा जाए टोटल जो हैंडल्स देखने को मिला, यानी कि 11 मिलियन पैसेंजर ने नवंबर में जीएमआर एयरपोर्ट के यहाँ पर दोस्तों ये यात्रा करते हुए देखने को मिले। खासतौर पर दिल्ली और हैदराबाद में तो नए रिकॉर्ड बनते हुए देखने को मिले हैं। तो जीएमआर एयरपोर्ट इस वजह से कंपनी कह सकते हैं खबरों में देखने को मिल जाएगी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इंटर रीजनल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल हुआ है, इसको लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर देखने को मिल रही है। सोलेक्स एनर्जी ने पार्टनरशिप किया मलेशिया की टीटी विजन के साथ में। कंपनी सोलर ऑटोमेशन को बूस्ट करेगी, इंडिया के अंदर स्किल्स को भी डेवलप करने वाली है। ये जो एमओयू रहा है इसकी वजह से सोलेक्स एनर्जी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इसके लिए पॉजिटिव खबर है। वारी एनर्जी की सब्सिडरी ने कमीशन किया 1.5 गीगावाट का सोलर मॉडल प्लांट गुजरात के अंदर। तो इस कंपनी ने ये अपडेट दिया। वारी एनर्जी में हम लोग को एक और बड़ी खबर देखने को मिली है। खबर ये है कि वारी एनर्जी की एक हम लोग को पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी वारी फॉरएवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने एक अलग से नई सब्सिडरी का गठन किया, जिसका नाम है इको फ्लक्स रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। एक अपडेट आया है जीओसीएल कॉरपोरेशन को लेकर। कंपनी के बोर्ड ने मर्जर को मंजूरी दे दी है। कंपनी का मर्जर किया जाएगा हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएचपीसीएल के साथ में। अब एनएचपीसीएल तो कोई दोस्तों लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन अगर स्वैप रेशो देखा जाए तो 206 इजिकल टू 10,000 का रेशो रखा गया, यानी कि 10,000 इक्विटी रहेगी किसी के पास एचएनपीसीएल की, तो उसको 206 शेयर मिलेंगे जीओसीएल के। तो इस वजह से जीओसीएल तो ऑलरेडी काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो एचएन से जो रिलेटेड कंपनी है खासतौर पर एचएनपीसीएल, तो ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन आप चाहे तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप की ये एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती उसका असर हम लोग को इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चाहे तो आप इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी को अपने फोकस में रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 16 दिसंबर यानी सुबह बाजार खुलने पर यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। कंपनी 9 कंपनियां जो ऐड की गई शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, नाम देख सकते हैं। फर्मेंटा बायोटेक, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च, ऑनिक्स सोलर एनर्जी, प्रशांत इंडिया, एस&टी कॉरपोरेशन, एस&एस पावर स्विच गियर, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी, टेलरमेड रिन्यूएबल्स, यूनिरॉयल मैरिन एक्सपोर्ट लिमिटेड का नाम है। 2 कंपनी बाहर निकली जिनके नाम है एके कैपिटल सर्विस और ब्रजलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पर 7 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री, आनंद रायंस, कोलैब प्लेटफॉर्म, गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स, आरआरपी डिफेंस, आरआरपी सेमीकंडक्टर और टीवी विजन लिमिटेड का नाम है। साथ ही 16 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एमके प्रोडक्ट का 10% किया गया है, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन का 10%, मानसी फाइनेंस चेन्नई का 10%, रंजीत सिक्योरिटी का 20%, रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का 5%, एसएसएमडी एग्रोटेक का 20%, ट्रांसकेम का 2%, टीवी विजन का 10%, विपुल लिमिटेड का 10%, वालियंत कम्युनिकेशन का 5% प्राइस बैंड कर दिया गया। तो ये भी कल से ही हम लोगों को इफेक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा एक स्पेशल वीडियो चैनल पर आ चुका है। 22 ऐसी कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल में जिनकी आईपीओ आए हैं और आईपीओ प्राइस से वो 50% तक क्रैश हो चुकी है। तो काफ़ी डिटेल वीडियो है, आप चाहें इस वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।